हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लान वांगजी ही हांग ओंगजुन है, ये बात जो कि इलिंग पैट्रियट और उसकी टीम को पता चल चुकी थी। और साथ में ये भी पता चला था कि हांग ओंगजुन ही डीडी यानी कि डार्क डेविल है। और हमने वांगजी की एक दूसरी टीम भी देखी थी, और तो और वो सारे के सारे माफिया, स्कॉर्पियो किंग और वो गैंगस्टर जो कि डार्क डेविल के हाथों काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मारे गए थे। सो स्टार्ट करते हैं। वांगजी जो कि अपनी नीज़ पे बैठा हुआ था और उसकी तलवार जो कि उसके हाथ में थी, और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट जो कि लगी हुई थी, और उसके पूरी बॉडी में से खून जो कि बह रहा था, और वो पूरा का पूरा खून में भीगा हुआ था। और फिर देखते हैं विंग को। विंग जो कि वांगजी को देख रहा था, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने ओमेगा के पास जाना चाहिए, बट उसका दिमाग जो कि उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। उसका दिल जो कि उसे उछल उछल के कह रहे कि उसका ओमेगा तकलीफ़ में है, उसे अपने अल्फ़ा की ज़रूरत है, उसे विंग की ज़रूरत है। बट उसका दिमाग जो कि उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि विंग के दिमाग में जैसी ही बात पूरी तरह से फिट हो गई ना कि लान वांगजी ही उसका अपना ओमेगा ही हांग ओंगजुन है, तो उसके दिमाग में वो सारी की सारी बातें घूमने लगी कि हांग ओंगजुन का उस पर हमला करना, बट उसे जान से ना मारना, वेन रूहान को मार के माफिया किंग बनना, विंग का वांगजी को मारने की ट्राई करना, बट हांग ओंगजुन ने उन सब लोगों को मार दिया बट विंग को नहीं मारा। उसके बाद उनका वो एक्सीडेंट, विंग जब अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा था, तो हांग ओंगजुन का उसे संभालना, फिर विंग को उन सारे लोगों से बचाना जो कि विंग के विला पे हमला करे थे, और वांगजी ने आकर उन सब को मार डाला था। उसके बाद वांगजी का सारे माफियाज़ की टीम में से स्कॉर्पियो किंग के स्पाई को ढूंढना, उन्हें मार डालना, विंग का सारे माफियाज़ को हांग ओंगजुन के खिलाफ करना, वांगजी को ऑलमोस्ट मरने की कगार पे छोड़ देना, 2 साल तक हांग ओंगजुन का गायब रहना, और आने के बाद स्कॉर्पियो किंग से सबको बचाने के बाद उन्होंने जब इलिंग पैट्रियट को चांस दिया था कि वो अपना बदला ले लें, और उसके बाद हांग ओंगजुन ने स्कॉर्पियो किंग को खुद मार दिया था, क्योंकि वो विंग पे हमला करने वाले थे। और जब विंग को चोट लगी थी, तो वांगजी से अपने हांग ओंगजुन वाले विला में लेके गया। आधी रात का उसे वांगजी को दिखना, उसके बाद विंग का हांग ओंगजुन को प्रपोज करना, अभी 2 महीने पहले उनका वापस आना, गैंगस्टर के बारे में उन्हें सब कुछ बताना, सारे इल्ज़ाम डीडी पे डाल देना, उसके विला पे जो हमला हुआ था उन लोगों को ढूंढना, आज हांग ओंगजुन का उसे अपनी कार दे देना, उनका एक्सीडेंट, स्कॉर्पियो किंग का विंग को भड़काना, और विंग ने जो भी हांग ओंगजुन से कहा था, ये सारी बातें जो कि इस वक्त विंग के दिमाग में ना पत्थर की तरह लग रही थी, कि उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसने जो भी स्कॉर्पियो किंग की बातों में आके हांग ओंगजुन से कहा, वो सीधा लान वांगजी के दिल में लगी। और ये बात जो कि इस वक्त उसे समझ में आ चुकी है। और फिर वांगजी जिसकी आंखें जो कि बंद हो रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, और वांगजी की वो दूसरी वाली टीम जो कि वांगजी को देख रही थी, वो वांगजी के पास नहीं जा रही थी, क्योंकि विंग जो कि उनके आगे खड़ा होता, और इसलिए उन्हें लगा कि विंग जाएगा पास में। बट विंग जो कि अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था, वो तो पूरी तरह से फ्रोज ही हो चुका था। और फिर वांगजी की वो दूसरी वाली टीम और वांगजी की टीम जो कि विंग को देख रही थी कि वो आगे जाए, बट वो आगे नहीं जा रहा था, और वांगजी जो कि अब बस उसका हो जाता है, और फिर वो अपनी आंखें जो कि बंद हो जाती है उसकी, और वो सब लोग जो कि एक साथ चलाते हैं हांग ओंगजुन डार्क डेविल, और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि उसकी तरफ भागते हैं। और विंग को भी जैसे ही ये वॉइस सुनाई दी, तो वो देख रहा था कि वांगजी जो कि गिरने वाला है, तो वो भी भाग के वांगजी के पास जाता है, और वांगजी जो कि ज़मीन पे गिरने ही वाला था कि उससे ही पहले विंग जो कि वांगजी को पकड़ लेता है, और फिर वो वांगजी के फेस को टैप टैप करते कहते, वांगजी लंजा तुम ठीक तो ना, और ऐसे कहते हुए वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बट अब उसे कौन समझाए कि वांगजी बेहोश हो चुका है। और ये बात जो कि इस वक्त विंग के लिए समझना शायद बहुत मुश्किल हो सकता है। और फिर डीडी वाली टीम जो कि एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वो हमें नोट करके वहाँ से चली जाती है, और फिर वो अपनी कार को वहाँ पर लेके आती है, और कहती है इलिंग पैट्रियट हमें हांग ओंगजुन को यहाँ से लेके जाना होगा। और ऐसे कहते ही वो लोग जो कि कार के डोर को ओपन करते हैं, तो विंग जो कि वांगजी को कार में ले जाता है। और फिर डीडी की टीम जो कि 2 कीज जो कि एक विंग की टीम की तरफ और एक वांगजी की टीम की तरफ पास करते हैं, और फिर कहते हैं जल्दी चलो। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि वहाँ से निकल जाते हैं, और वो पूरी की पूरी जगह जो कि वांगजी ने अच्छी तरह से खून में डुबा दी थी, और वो जगह जो कि पूरी तरह बस मैस लग रही थी एक। और देखते हैं डीडी वाली टीम जो कि कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी, और वांगजी जो कि इस वक्त विंग की बाहों में था, और विंग जो कि वांगजी को बस देख रहा था, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, वो तो बिल्कुल फ्रोज ही हो चुका है।
उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर डीडी की टीम जो कि एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है और फिर वो कहती है एलन पैरेट, हमें हांगकांग जून को लेके जाना चाहिए। और ऐसे कहते ही वो लोग जो कि कार का डोर ओपन करते हैं तो विंग जो कि वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करके वहाँ से ले आते हैं और देखते हैं उसके थोड़ी देर बाद कुछ 10-15 मिनट बाद का सीन, जहाँ पे इस वक्त वांग जी जो कि ऑपरेशन थिएटर में है, वुजान जो कि बाहर बैठा हुआ बिल्कुल फ्रोज, उसके हाथों पर वांग जी का खून लगा हुआ है और वो बस अपने हाथ को देखे जा रहा है और अपनी पूरी बॉडी को स्क्रैच किया जा रहा है, अपने हाथों को बिल्कुल स्क्रैच किया जा रहा है। वो बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में और उसे अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि वो क्या करे। और तभी वहाँ पर वांग जी की टीम और विंग की टीम भी आ जाती है और जो डीडी वाली टीम थी वो थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी, वो बस उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रही थी कि कब उनके डीडी जो कि सही सलामत बाहर आएंगे। ये चीज़ देखने के लिए वो लोग जो कि उधर खड़े हुए थे, विंग जी की पूरी तरह से बस फ्रोज वहाँ पर बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पर विंग की टीम वांग जी की टीम वो दोनों आ जाती है और फिर वो विंग को देखते कहते विंग, वांग जी ठीक तो है ना। और विंग जिसका कोई भी रिस्पांस आ नहीं रहा था तो वैन किसिंग जो कि विंग के पास जाता है और कहता विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग जो कि एक बार अपने हाथों की तरफ और दूसरी बार वैन किसिंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम वो वांग जी हांगकांग जून है, वो कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे पता क्यों नहीं चला। वो मेरा ओमेगा खतरे में है, मेरे ओमेगा को इतनी चोट लगी मेरी वजह से। और ऐसे कहते हुए विंग की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे क्योंकि उसे वो सब कुछ याद था जो उसने हांगकांग जून के खिलाफ़ किया था और अब उसे वो बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि उसने जो हांगकांग जून के साथ किया था ना, वो इनडायरेक्टली उसने लान वांग जी के साथ किया था। और इस वजह से इस वक्त विंग का दिल जो कि इतना ज़्यादा गिल्ट में डूबा हुआ है ना कि उसे खुद भी आइडिया नहीं है कि वो क्या बकवास किए जा रहा है, क्या बोल रहा है वो। और विंग की पूरी टीम जो कि इस वक्त विंग की हालत को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी और फिर वो उनके पास बैठते हैं और फिर वो कहते हैं विंग शांत हो जाओ तुम, शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे बट विंग जो कि बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। उसका मन जो कि बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ चुका था। उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से वांग जी के पास जाएगा, किस तरह से वो वांग जी से माफ़ी मांगेगा कि अभी तक उसे नहीं पता था हांगकांग जून से भले उसने कितनी बार माफ़ी क्यों ना मांगी हो, बट वांग जी उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहे अपने ही ओमेगा के साथ कर रहे, तो वो वांग जी से कैसे माफ़ी मांगे। और ये सारी बातें जो कि इस वक्त इनके दिमाग में चल रही थी और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था और उसकी टीम जो कि उसे हैंडल करने की कोशिश कर रही थी बट उनसे विंग जो कि बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा था। और कुछ टाइम जो कि बीतते हैं, मतलब कुछ 15-20 मिनट बीतते हैं बट विंग की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। वो बस अपने हाथों को स्क्रैच किए जा रहा था। उसे अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि वो क्या करे और उसे कुछ भी जो कि समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो लोग जो कि उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें पता चले कि लान वांग जी बिल्कुल ठीक है। और इसी इंतज़ार में वो सब लोग जो कि वेट कर रहे थे। और तभी वैन किसिंग जिसकी नज़रें हांगकांग जून की टीम पे जाती है और फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और फिर वो उनके पास जाता है और फिर वो कहता है वांग जी हांगकांग जून कैसे बना। और जैसे ही वही बात पूछते हैं तो वांग जी की टीम जो कि वैन किसिंग की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि कहता है जहाँ तक हमें पता है वांग जी एक बिजनेसमैन है, वांग जी माफिया कब बना, वो हांगकांग जून कैसे बना। और ऐसे पूछते हुए इसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा वाला कन्फ्यूज़न था। और जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं तो विंग की पूरी टीम जो कि उसकी तरफ देख रही थी कि क्या जवाब मिलेगा उसे। और विंग भी एक नज़र उधर देखता है और फिर वो उसकी बात को सुनने लगता है जहाँ पर शाओ शिंगचैन जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था और फिर जियांग चंग जो कि आगे आता है और फिर वो कहता है बिल्कुल वैसे जैसे हम उसकी टीम बने। और ऐसे कहते हुए उसने अपना मास्क जो कि उतार दिया था और जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा तो सबकी नज़रें जो कि बड़ी हो चुकी थी। और फिर जियांग चंग को देखते सब ने अपना मास्क जो कि उतार दिया था एक साथ। और विंग की पूरी टीम जैसे ही उन्हें देखती है तो उनके पैरों से ज़मीन जो कि खिसक ही चुकी थी कि अभी तक उन्हें ये पता चला था कि वांग जी हांगकांग जून ही काफ़ी नहीं था कि उन्हें ये भी पता चल रहा है कि उनके अपने पार्टनर्स हांगकांग जून के टीममेट्स हैं। और ये सोच के तो वो उनका चेहरा जो कि क्या देखने लायक था, बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो चुका था। ऐसा लग रहा था उनके सर पे अभी एक 2.5 किलो का बम फट चुका है। फिर वो सब लोग जो कि शॉकिंगली वांग जी की टीम को देख रहे थे और फिर वांग जी की टीम जो कि उसे देखते हैं और फिर जियांग चंग जी को कहता है क्या हुआ, इतना कन्फ्यूज़न वाली कौन सी बात है। तो इस बात पर सब लोग जो कि कहते हैं तुम लोग वांग जी की टीम हो, हांगकांग जून की टीम हो। तो इस बात पर सब लोग जो कि बस हमें नोट करते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ
जैसे तुम लोग एलिंग पैट्रियार्ट की टीम हो, हम हांगोंग जुन की टीम है। और ऐसे कह के वो लोग जो कि अपना फेस टर्न कर लेते हैं। और फिर वेन किसिंग जो कि जाओ जीशू को देख रहा था, मतलब वो सबको देख रहा था, बट उसकी नज़र तो उसके ओमेगा पे जाएगी ना, तो फिर वो उन सबको देखता है। फिर कहता है जीशू, वांग जी हांगोंग जुन कैसे, और तुम लोग की टीम कैसे, और ये चीज़ पूछते हुए वो सब लोग जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। और फिर जियांग चेंग जो कि उनकी तरफ टर्न होता है, फिर अपनी टीम को देखता है, तो उसकी टीम जो कि बस हमें नोट कर देती है। और फिर जियांग चेंग जो कि कहते हैं हम उसकी टीम है क्योंकि उसने हमें अपनी टीम में लिया है, क्योंकि वो हम पे विश्वास करता है। और ऐसे कहते हुए जियांग चेंग जो कि सारी बातें बिल्कुल स्मूथली कह रहा था, उसे वांग जी की चिंता ज़रूर है, बट अब वो सच बता रहे थे, वो पूरा सच उसे ज़रूर बताएगा। और फिर जियांग चेंग जो कि कहते हैं हाँ ये सच है कि वांग जी एक बिजनेसमैन है, बट वो हांगोंग जुन भी है, और वो हांगोंग जुन बना। और ये कह के वो विंग की तरफ देखता है, और विंग जो कि जियांग चेंग को देखता है, और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है क्या चैंग, किसकी वजह से बना वो हांगोंग जुन। तो इस बात पे जियांग चेंग जो कि बस एक बार अपनी आंखें बंद करता है, और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है वो तुम्हारे लिए हांगोंग जुन बना विंग। तो इस बात पे विंग जो कि शॉक्ड, पूरी तरह से शॉक्ड, और फिर वो जियांग चेंग को देख रहा था कन्फ्यूजनली कि मतलब क्या इसका। और फिर जियांग चेंग जो कि कहते हैं हाँ विंग ये सच है, जब तुमने अपने माफिया के काम की वजह से वांग जी का दिल तोड़ दिया था और वो यहाँ से चला गया था ना, तो उसके मन में बहुत सारा गुस्सा था। उसका मन क्या था ना कि वो तुम्हें जान से मार डाले। वो नहीं चाहता था कि तुम इस माफिया के चक्कर में पड़ो, इसलिए वो हांगोंग जुन बना, ताकि वो तुम्हें इस माफिया की दुनिया में से बाहर ले जा पाए। बट तुम्हें बाहर करते करते वो खुद कब इतना माफिया में खो गया, उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वो एक हांगोंग जुन से माफिया किंग बना, और अब माफिया किंग से माफिया बॉस। हाँ, और तुमने पूछा था ना विंग कि उसने तुम्हें पहली बार मारने की कोशिश की थी, वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तुम्हें बचा रहा था। तुम्हें नहीं पता विंग, बट उस वक्त वहाँ सिर्फ हांगोंग जुन और हम नहीं थे, वहाँ पर कोई और भी था। वो स्कॉर्पियो किंग के लोग थे। स्कॉर्पियो किंग हमेशा से जानता था कि तुम उसके दुश्मन हो, तुम उसे मारने के लिए हो। वो हमेशा से जानता था कि तुम वी चांसी के बेटे हो। उसने कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कोई दुश्मन पाना, इसलिए उसने ऐसा किया। और उस दिन हांगोंग जुन तुम्हें मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आए थे। और पहले ये बात सच है कि वांग जी बहुत नाराज़ था। उसने जब तुम्हें देखा था ना, तो उसका मन किया था कि वो तुम्हें मार डाले, इतना ज़्यादा गुस्सा था उसके मन में। और फिर उसे पता चला कि वो स्कॉर्पियो किंग जो कि तुम पे हमला करने वाला है, इसलिए वो वहाँ पहुँचा। तुम्हें लगा कि हांगोंग जुन ने तुम पर हमला किया, बट ऐसा नहीं है विंग, उसने तुम पे हमला नहीं किया, उसने तुम्हें बचाया था, बट ये बात तुम्हें पता नहीं है विंग। और फिर उसके बाद वो लोग जियांग चेंग जी को कहते हैं और हाँ विंग, तुमने कहा था ना कि वो माफिया किंग क्यों बना। वो माफिया किंग इसलिए बना था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम सीधा स्कॉर्पियो किंग के पास जाओ, क्योंकि वो जानता था कि तुम क्या करोगे, और तुमने वही तो किया। 2 साल बाद जब वांग जी वापस आया तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे एक बहुत ही बेहुदा प्लान बनाया और उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। बट स्कॉर्पियो किंग वो बात पहले से जानता था, इसलिए हांगोंग जुन आए। अगर उस दिन वो प्लान फेल नहीं हुआ होता ना तुम्हारा, तो वो वापस भी नहीं आते, वो सीधा लान वांग जी बन के वापस आता। बट उसे हांगोंग जुन बनना पड़ा विंग। और ऐसे कहते हुए जियांग चेंग जी की विंग को देख रहा था, और विंग जो कि पूरा का पूरा शॉक्ड, वो फिर से अपनी जगह पे बैठ चुका था, और उसे सच में कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसका ओमेगा उसके लिए माफिया बना ताकि वो उसे बचा सके। वो उसे माफिया की दुनिया से बाहर लाना चाहता था, बट उसे बाहर करते करते वो खुद कब इतना खो गया, उसे खुद भी नहीं पता चला। और ये चीज़ सोचते ही विंग को अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो क्या बताए। बस उसे बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसकी वजह से उसका ओमेगा माफिया बन गया, उसकी वजह से क्या हो गया वांग जी के साथ। और ऐसा सोचते हुए उसे अपने आप से ना, बस क्या ही कहने, उसके तो बहुत गुस्सा आ रहा था उसे अपने आप पे। और फिर जियांग चेंग जो कि इसे शुरू से लेके एंड तक की सारी बातें बता देता है, जो भी आज तक हांगोंग जुन ने किया है या हांगोंग जुन के साथ हुआ है, वो सब कुछ जो कि वो सब बता देता है। और ये बात सुनते ही विंग बस अब तो उसका ऐसा लग रहा था वो कहीं जाके ना अपने सर को फोड़ ले, क्योंकि वो इतना सब कुछ होने के बाद वांग जी के साथ वो उसे अपना फेस कैसे दिखाए कि ये बिल्कुल सच है कि
विंग ने ही सारे के सारे वो माफियाज़ को इकट्ठा किया था ताकि वो हांगकांग जुन को मार के खुद माफिया किंग बन सके। और उसके बाद जब उसे ये पता चला कि वांग जी पूरे 1-1.5 साल तक कोमा में था, वो कितना ज़्यादा घायल था, वो उन्हें अधमरी हालत में मिला था, ये बातें जानना विंग के लिए किसी खतरनाक सपने से कम नहीं हो सकता। एक बिल्कुल दर्दनाक सपना, बिल्कुल वैसा लग रहा था उसे। और वो तो ये सोच के कंफ्यूज था कि उसे ये सुनने में इतना भयानक लग रहा है तो वांग जी को बर्दाश्त करने में कितना भयानक लगा होगा। और ऐसा सोचते हुए ना बस विंग का ना बस हो रहा था कि वो सुन नहीं पा रहा था इसके आगे। और फिर वो कहता बस करो प्लीज़, इनफ। और फिर जियांग चेंगजू की विंग को देखते हैं और फिर वो कहता है विंग, तुम्हें सुनना भी बहुत भयानक लग रहा है ना, बट सच कहूँ तो वांग जी को ये सब कुछ सहना बिल्कुल भयानक नहीं लगा। विंग, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमने उसे अचानक से छोड़ दिया तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो दूर चला गया। बट जब उसे एहसास हुआ ना कि शायद उसने गलत कर दिया तुम्हें अकेला छोड़ के, तो फिर वो माफिया बन गया ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, इसलिए वो हांगकांग जुन बना। पर उसके माफिया में आते ही तुमने उसे अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझा। वो चाहता था कि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारी मदद करे, बट तुमने उसे शुरू से अपना दुश्मन मान लिया। वो जो भी करा था इसलिए करा था ताकि वो तुम्हारी बराबरी पर आ पाए, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके, बट उसकी बराबरी के आने के चक्कर में तुमने उसे अपना दुश्मन मान लिया। विंग, क्यों? जानते हो, वांग जी ये बात हमसे हमेशा कहा करता है कि वो हमेशा विंग का दोस्त बनना चाहता था, पर वो कब विंग की नज़रों में उसका दुश्मन बन गया ये बात खुद वांग जी को पता नहीं चली। उसके बाद जब भी वांग जी विंग से मिला तो उसने हर बार कोशिश की कि वो विंग की नज़रों में अपने आप को एक अच्छा दोस्त साबित कर सके, बट विंग, तुमने उसे एक अच्छा माफिया माना, एक अच्छा दोस्त क्यों नहीं माना? और ऐसे कहते हैं जियांग चेंगजू कि शांत हो चुका था और वहाँ पर इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि अब सबको सब कुछ क्लियर हो चुका था कि आखिर लान वांग जी हांगकांग जुन क्यों बना। ये बात जो कि सबके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो चुकी थी और विंग को तो अपने आप पे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो बस क्या ही बताए। और वहाँ पर एकदम साइलेंस था। और तभी एक डॉक्टर जो कि उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो उसको देख के वो सब लोग जिसका ध्यान जो कि उस तरफ जाता है, तो वो डॉक्टर जो कि सीधा डीडी वाली टीम के पास जाता है और फिर वो कहता है डीडी इट्स फाइन, बट हमें लगता है उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा, उन्हें काफ़ी चोट लगी है। तो इस बात पे वो डीडी वाली टीम जो कि बस हमें नोट करते हैं। फिर वो डॉक्टर जो कि वहाँ से चला जाता है और फिर वो सब लोग जो कि वांग जी की दूसरी वाली टीम की तरफ देख रहे थे और फिर वो कहते हैं क्या कहा डॉक्टर ने? तो इस बात पे डीडी वाली टीम जो कि उन सब की तरफ देखते हैं और फिर वो कहती है वांग जी ठीक है, बट उसे काफ़ी चोट लगी है, इसलिए उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि शांत हो चुके थे। और फिर उसके बाद वैन किसिंग जिसके दिमाग में एक बात आती है और फिर वो वांग जी की टीम की तरफ देखता है और फिर वो कहता है क्या वांग जी डीडी है, ये बात तुम लोगों को पता था? तो इस बात पे वो लोग जो कि अब जगह उन्हें ध्यान में आता है कि हाँ, उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि वांग जी डीडी भी है। और फिर वो उनकी तरफ देखते हैं, अपना सब नाम ही शेक करते हैं। और फिर वो लोग जो कि सोच रहे थे कि वांग जी हांगकांग जुन बने, ये बात नहीं समझ में आ गई, बट वो डीडी क्यों बना? और ऐसे सोचते हुए वो सब लोग जो कि गहरी कन्फ्यूज़न में थे। और फिर वो सब लोग जो कि अचानक से उनके दिमाग में ना पत्थर की तरह आकर एक बात लगती है। और फिर वो सब लोग जो कि डीडी वाली टीम की तरफ देखते हैं तो वांग जी की दूसरी वाली टीम जो कि उनकी तरफ देखती है और फिर वो कहते हैं क्या हुआ? तो वो लोग जो कि कहते हैं हमें ये पता चल गया कि वांग जी हांगकांग जुन क्यों बना, बट वो डीडी क्यों हैं? तो इस बात वो लोग जो कि वो चारों लोग कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो उन दोनों टीम्स को देखते हैं, कहते हैं हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हें ये बात बतानी चाहिए क्योंकि अभी तक बॉस ने हमें इस बात का ऑर्डर नहीं दिया। तो इस बात पर लोग जो कि कहते हैं वांग जी की हालत ख़राब है, क्या तुम प्लीज़ हमें बताओगे कि वांग जी डीडी क्यों बना? तो वो लोग जो कि एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं, बस हमें नोट कर देते हैं। और फिर उनमें से एक पर्सन जो कि आगे आता है और फिर वो उन सब की तरफ देखता है और फिर वो कहता है देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उस बात पे बिलीव नहीं करोगे, बट ये सच है। तो सुनो, वांग जी के डीडी बनने की सिर्फ एक वजह थी, उसकी ईगो। देखो, मैं जानता हूँ कि शायद तुम बस बात पे यकीन नहीं करोगे, बट लांस में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इस बात पर सब लोग जो कि शॉक्ड और सब लोग जो कि लैन शिचैन की तरफ देख रहे थे क्योंकि उन्हें लैन शिचैन में ईगो का एक कतरा भी नज़र नहीं आता। और फिर वो लोग जो कि वापस से उसकी टीम की तरफ देखते हैं तो फिर वो कहते हैं हाँ, मानते हैं कि लैन शिचैन को देखे तो मैं नहीं लगता कि उसमें ईगो बिल्कुल भी होगी, बट यकीन मानो लैन शिचैन के हिस्से की भी सारी की सारी ईगो ना वांग जी में भरी हुई है।
तो इस बात पे लोग जी की कुछ सोचते और फिर कहते हाँ बात तो सही है। और फिर वो कहते हमने ये नहीं पूछा कि वांगजी में कितनी ईगो है, हम ये जानना चाहते हैं कि वांगजी डीडी क्यों बना। तो वो लोग जो कि कहते हैं हाँ उसकी वजह उसकी ईगो ही तो है। वो जब वांगजी अपने हाई स्कूल में था ना, ये तब की बात है। तो ये बात सुन के सब लोग शॉक। लेंस चैन का तो हाथ से उनका फ़ोन ही गिर गया और वो सोचे थे उनका भाई तब सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था। और फिर वो उसकी बात को सुनने लगते जहाँ पे वो पर्सन जो कहते हैं वो क्या है ना, एक दिन एक इंसान था जिसने वांगजी से बदतमीज़ी की और जब वांगजी ने उसे माफ़ी मांगने को कहा तो उसने कहा कि वो ऐसे किसी भी ओमेगा के सामने माफ़ी नहीं मांगेगा जो कि एक छोटा सा बच्चा है। और इस बात पे लान वांगजी की ईगो हर्ट हो गई। तो फिर लान वांगजी ने उसे तभी के तभी चैलेंज कर दिया कि वो एक ना एक दिन उससे माफ़ी ज़रूर मंगवा के रहेगा। और उस पर्सन ने भी हाँ कह दी। और वो जो बंदा था ना आखिर वो एक गैंगस्टर था। तो इस बात पे सब लोग शॉक। और फिर वो उनकी तरफ देखते कहते वांगजी ने एक गैंगस्टर से पंगा लिया। तो इस बात पे वो 4 लोग जो कि एक साथ हाँ में अपना सर हिलाते हैं। फिर वो कहते हैं उस गैंगस्टर ने वांगजी से बदतमीज़ी की, वांगजी ने उसे माफ़ी मांगने को कहा, उसने उससे माफ़ी नहीं मांगी। दूसरा उसकी ईगो हर्ट कर दिया, वांगजी को गुस्सा आ गया और उसने उसे चैलेंज कर दिया। और उसके बाद उसके कुछ महीनों बाद ही वांगजी ने उस गैंगस्टर को मार दिया था, वो भी सारे के सारे गैंगस्टर के सामने। और तब वांगजी जो कि डीडी बन गया था। वेल उसे ये माफिया वाले काम में कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, बट फिर धीरे धीरे करके उसे इंटरेस्ट आने लगा तो वो डीडी बन गया। और विंग जो कि उनकी तरफ देखता है और वो भी इस बात को सुन रहा था। मतलब वांगजी वाली बात जान के उसे बहुत ज़्यादा बुरा तो लगा था, बट उसके बाद जब उसने सुना कि डीडी वो क्यों मरना, तो वो सुनने लगा था। तो फिर उसकी टीम जो कि विंग को देखते कहती विंग तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वांगजी ने तुम्हें पहले देखा था। अगर उसने डीडी बनने के बाद तुम्हें देखा होता ना विंग, तो जितना तुमने उसके साथ किया है ना वो उतना होने नहीं देता। वो सीधा तुम्हें किडनैप कर लेता और हमेशा अपने पास रखता। तो इस बात पे सब लोग जो कि शॉक्ड कि पहले देखा था कि क्या मतलब है कि जब वो कॉलेज में थे तभी तो पहली बार मिले थे, तो मतलब तब वो डीडी था। तो वो सब लोग जो कि कन्फ्यूजनली वांगजी की दूसरी वाली टीम को देख रहे थे। और फिर उनकी दूसरी वाली टीम जो कि एक बार जंक्शन की तरफ देखते हैं और फिर वो कहती है अब ऐसे मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कॉलेज में वो लोग पहली बार नहीं मिले थे, इससे पहले वांगजी ने उसे देखा था जब तुम अपने स्कूल के लास्ट ईयर में थे। तब उसने विंग को देखा था और तब से वो विंग को पसंद करता था। अगर उसने हाई स्कूल के बाद विंग को देखा होता तो ऑफकोर्स वो विंग को किडनैप कर लेता। वो तब से उससे प्यार करता है। और ये बात सुन के सब लोग और ज़्यादा शॉक कि वांगजी से कोई कॉलेज टाइम से नहीं बल्कि वो तो उससे उसके स्कूल टाइम से प्यार करता है। ओ माय गॉड। और सब लोग पूरी तरह से शॉक्ड। बस वो क्या ही कहें अब कि ये वांगजी क्या क्या करते रहते हैं, उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं है वांगजी के बारे में। और उसके बाद वांगजी और विंग दोनों की टीम जो कि उनकी तरफ देखते और फिर वो कहती है अच्छा मतलब वांगजी सिर्फ अपने शर्त को पूरी करने के लिए डीडी बन गया। तो वो लोग जो कि हाँ नोट करते हैं और फिर वो कहते हैं और तुम लोग कौन हो। तो वो लोग जो कि कहते हैं देखो हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर नहीं दिया, फिर भी हमने उनकी सीक्रेट बात तुम्हें बताई, बट हम तुम्हें अपना फेस नहीं दिखा सकते क्योंकि ये हमारे बॉस का ना तो ऑर्डर है ना ही हम किसी को अपना फेस दिखा सकते हैं। तो इस बात पे वो लोग जो कि थोड़ा सोचते हैं और फिर वो उनको देखते हैं और कहते हैं सच्ची। तो वो लोग जो कि कहते हैं हाँ हम तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाने वाले। तो वांगजी और विंग दोनों की टीम जो कि एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो कहती है ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो लोग जो कि शांति से बैठ जाते हैं। और विंग के दिमाग में तो बस यही बात चल रही थी कि वांगजी जो कि अपनी ईगो के लिए डीडी बन गया और फिर वो हांगकांग जिन क्यों बना। एक मिनट यार, वो डीडी था तो वो तभी बहुत कुछ कर सकता था, तो वो हांगकांग जिन क्यों बना। और ऐसे सोचते हुए वो विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर डीडी वाली टीम को देखते हुए कहता है एक मिनट, अगर वांगजी पहले से डार्क डेविल था तो वो हांगकांग जिन क्यों बना, वो ऐसे भी तो मेरी मदद कर सकता था ना। तो इस बात पे डीडी वाली टीम जो कि विंग को देखते हैं और फिर वो कहती है अच्छा और अगर वो तुम्हें बता देता कि वो डीडी है तो विंग जी को कहता तो क्या। तो इस बात पे वो लोग जो कि एक बार देखते हैं और फिर वो कहते हैं वो हांगकांग जिन इसलिए बना ताकि वो तुम्हारा दोस्त बन सके। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि डीडी डार्क डेविल तुम्हारी मदद करे तो क्या तुम उनकी मदद लेते। हाँ देखो ऐसी काफ़ी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, जैसे कि जिन लोगों ने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे माँ बाप को मारा था, वांगजी ने उन्हें मार दिया था जब उसे तुम्हारी हिस्ट्री पूरी की पूरी पता चली। वो स्कॉर्पियो किंग को भी अपने हाथों से मार डालता, बट फिर उसे पता चला कि स्कॉर्पियो किंग को तुम मारना चाहते हो।
इसलिए उसने बस तुम्हारे लिए रास्ता आसान किया, तो उसने तुम्हें मारा नहीं। और वो हांगोंग जुन तो इसलिए बना ताकि वो हर वक्त तुम्हारे पास रह सके। डीडी बन के भले ही वो तुम पे नज़र भी रख सकता था, तुम्हारी मदद भी कर सकता था, बट वो ये नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि तुम उस पर अपना एहसान मानो। इसलिए वो हांगोंग जुन बना कि वह एक दोस्त बन के तुम्हारी मदद करेगा। पर तुमने उसे दोस्त की जगह दुश्मन मान लिया। वो तुम्हारा दोस्त बनते बनते दुश्मन बन गया। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कह के वो लोग जो कि शांत हो चुके थे, और विंग जो कि अब अपनी जगह पे एक बार फिर से जो कि बैठ चुका था, और आधी रात जो कि हो चुकी थी, और वांगजी का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका था। उसका सर जो कि पट्टियों से लिपटा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी जो कि पट्टियों में लिपटी हुई थी। और विंग जैसे ही वांगजी का सर देखता है ना, उसके दिल में एक बहुत तीर की तरह ना ये बात चुभती है कि उसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा दुखी था। और फिर विंग जो कि अपनी टीम की तरफ और वांगजी की टीम की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है मुझे लगता है आपको जाकर आराम करना चाहिए। तो इस बात पे वो लोग जो कि एक बार विंग की तरफ देखते हैं, और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं, और दोबारा विंग को देखते हैं, कहते हैं विंग वांगजी का ध्यान रखना। तो विंग जो कि कहते हैं हाँ मैं उसका ध्यान रखूँगा। और विंग की आँख के आंसू भी अब सूख चुके थे, क्योंकि उसे वांगजी को ऐसी हालत में देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, अंदर तक हर्ट हुआ था। और फिर विंग और वांगजी दोनों की टीम्स जो कि वहाँ से चली जाती है, और फिर वांगजी की वो दूसरी वाली टीम जो कि एक नज़र विंग को देखते हैं, और फिर वो कहते एलिंग पैट्रियट हमारे डीडी का ध्यान रखेगा। और ऐसे कहते हैं वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और इस वक्त वहाँ पर वांगजी जो कि एक रूम में था, जहाँ पर वो इस वक्त बेहोश है, और विंग जो कि उस रूम का डोर ओपन करता है, और फिर वो वांगजी के पास चला जाता है और देखता है कि वांगजी जो कि पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा हुआ है, उसकी आंखें बंद है, उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क भी है। और फिर वो उसके पास जाता है और बैठ जाता है, और फिर वो वांगजी के हाथ को देखता है, जहाँ पर एक बहुत गहरा कट पड़ा हुआ है। और उसे याद है कि ये कट उसे तभी पड़ा था जब विंग को कोई नाइफ मारने वाला था, और वांगजी ने उस नाइफ को पकड़ लिया था। इसी वजह से उसके हाथ पे इतना गहरा कट है। और फिर वो एक बार उस कट को देखता है, और फिर उसे हल्का सा टच करता है, और फिर अपने हाथ को दूर कर लेता है, और फिर वो वांगजी के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखता है, और वांगजी को देखने लगता है। और फिर वो वांगजी को देखते कहता है कैसे वांगजी तुम इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, कैसे? मेरा हर बार तुम्हें हर्ट करना तुम्हें बुरा लगता था ना? तुमने मुझसे कभी नहीं कहा, ना वांगजी बनके ना हांगोंग जुन बनके। क्यों? मैं समझ गया कि तुमने ये सब क्यों किया वांगजी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते हो, तुम मेरे साथ देना चाहते थे वांगजी। बट मेरी गलती की, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। कितना बेवकूफ़ हूँ ना मैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैं जान सकता था कि तुम लान वांगजी, बट मैं नहीं जान पाया। और आज मैंने तुमसे कितना कुछ कह दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो बात बहुत बुरी लगी वांगजी। तुम्हारा अल्फ़ा मार्क देखा मैंने, पर नहीं पहचान पाए कि तुम मेरे ओमेगा। वो मेरा मार्क था। मुझे पता चला कि तुम ओमेगा हो, ये नहीं पता कर पाया कि तुम मेरे ओमेगा हो। पता नहीं मैं इतना बेवकूफ़ कैसे वांगजी। तुम इतने अच्छे कैसे, तुम्हें मैं मेरे जैसा बेवकूफ़ पसंद कैसे आ गया वांगजी। और ऐसे कहते हुए विवजान जो कि एक बार फिर से रोने लगा था, और वांगजी जो कि इस वक्त बेहोश था। और फिर विंग जो कि वांगजी के हाथ के ऊपर अपना सर रख लेता है, और वांगजी को देखते हुए कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तुम इतने अच्छे हो, तुम मुझसे कई ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, और मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। बस हर वक्त तुम्हें हर्ट करता हूँ, तुम पर यकीन नहीं करता हूँ, तुम्हें पहचान भी नहीं पाता हूँ मैं। तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं होता है वांगजी। आज उस स्कॉर्पियो किंग की बातों में आके मैंने तुमसे कितना कुछ कह दिया वांगजी। मैंने अपने छोटे से दिमाग पे बिल्कुल असर ही नहीं डाला ना कि मुझे उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, मुझे हांगोंग जुन के बारे में सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ वांगजी कि मैंने जब हांगोंग जुन को हर्ट किया है ना, हांगोंग जुन से ज़्यादा हर्ट तुम्हें हुए। और आज जब मैंने हांगोंग जुन से कहा कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है, तो मैं जानता हूँ वांगजी कि सबसे ज़्यादा हर्ट तुम्हें हुआ। बहुत बुरा लगा, इसलिए तुम नाराज़ थे ना, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांगजी,
तुम उठ जाओ ना, तुम्हें मुझे डांटना है ना डांटो, मारना है ना मारो, चाहे तो ना मुझे पूरे 3 साल के लिए ना अपने रूम से धक्के मार के बाहर निकाल दो, मैं काउच पे सो जाऊंगा वांग जी, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगा तुम्हारे लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना वांग जी। और ऐसा कहते हुए विंग, जो कि वांग जी से कह रहा था कि वो उठ जाए, उसे डांटे, उसे मारे, उसके साथ कुछ भी करे, बट वो उठ जाए, क्योंकि उसे वांग जी को इस हालत में देखना बहुत बुरा लग रहा है। उसके दिल में लाखों, ऐसा लगता है खंजर डाल दिया ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है इस वक्त विंग को, वांग जी को ऐसी हालत में देख के। और विंग जो कि ऐसे बातें करते 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 कब वांग जी के हाथ पे सरक के सो जाता है, उसे खुद भी नहीं पता चलता। और फिर हम देखते हैं सुबह 4 बजे का सीन, जहाँ पे वांग जी की आंखें जो कि धीरे 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 ओपन होती है, तो वो अपने सामने वी विशान को देखता है, और उसका फेस जो कि बिल्कुल कितना मासूम लग रहा था, और वो कितना क्यूट लग रहा था, उसकी आंखें जो कि थोड़ी लाल लाल लग रही थी, और वांग जी जो कि उसे देखता है, और उसका मन तो किया कि वो अभी अभी विंग के सर पे हाथ फेरे और उसे प्यार से उठाते हुए कहे, विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वैसा नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि विंग को उस पर विश्वास नहीं है। क्या करे वो, शायद ये उसकी गलती है कि उसने सोचा कि वो हांगोंग जुन बन के विंग का दोस्त बन सकता है, विंग की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। शायद ये उसकी गलती है कि उसने विंग के साथ मिलके हांगोंग जुन बनने का सोचा। अगर वो डीडी ही रहता और अपने तरीके से सब कुछ निपटा लेता तो शायद बात अलग होती। और ऐसा सोचते हुए वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, और फिर वो सब अपना फेस टर्न कर लेता है, और वांग जी की आंखों से आंसू जो कि बहने लगते हैं, और वांग जी जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं सुबह 6 बजे का सीन, जहाँ पे विंग जिसकी आंखें जो कि धीरे धीरे ओपन होती है, और जैसे उसकी आंखें ओपन होती हैं तो वो अपने सामने वांग जी को देखता है जो कि अब भी सो रहा है। और फिर वो देखता है कि वो उसके हाथ पे ही सर रख के सो चुका था, और जैसे ही अपना हाथ सर उसके हाथ पे से हटाता है ना, तो वो देखता है कि वांग जी का हाथ जिसमें बैंडेज हुआ पड़ा था वहाँ से ब्लड बहने लगा, क्योंकि वांग जी का कट ही इतना गहरा था। और विंग जैसे ही देखता है तो वो घबरा जाता है, और फिर वो भाग के बाहर जाता है और डॉक्टर को बुला के लाता है, और वो डॉक्टर जल्दी से वांग जी के हाथ पे बैंडेज कर देते हैं। और वांग जी जो कि अभी तक सो रहा था, जब वो 4 बजे उठा था तब उसे दर्द तो हुआ था, क्योंकि उसके हाथ में कट था, और विंग उस पर ही सरक के सो गया था, बट उसने विंग की नींद को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए वो साइड में मुँह करके सो गया था। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है कि शायद वांग जी को दर्द हो रहा है उसके हाथ में, और वो उसे देख रहा था। और फिर वो डॉक्टर जो कि बैंडेज करता है, और फिर वो वांग जी को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद विंग जो कि वांग जी के पास बैठता है, और फिर वो कहता है, वांग जी कितनी ही देर हो चुकी है, अब तो उठ जाओ, तुम मुझसे नाराज़ हो तो प्लीज़ मुझे डांटो, मुझे मारो, बट ऐसे मत रहो ना वांग जी, मुझे तुम ऐसे नहीं अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ उठ जाओ वांग जी। और ऐसा कहते हुए वो वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो कि नहीं उठ रहा था। और ऐसे करते हुए कुछ और टाइम बीता है, और सुबह के 10 जो कि ऑलमोस्ट बज चुके थे, बट वांग जी जो कि अभी तक नहीं ही उठा था। और विंग जो कि बार बार डॉक्टर से कहते कि वांग जी अभी तक उठा क्यों नहीं, उसका ऑपरेशन होगा, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त हो गया, बट डॉक्टर्स जो कि कह रहे थे कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और विंग जो कि बस इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी को होश आएगा, कब वो उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग पाएगा। और तभी वहाँ पर विंग की टीम और वांग जी की टीम दोनों एक साथ आती है, और फिर वो देखते हैं कि विंग जो कि इस वक्त उस रूम के बाहर खड़ा हुआ है, इधर उधर चक्कर काटे जा रहा है, तो वो उसके पास आते हैं। और फिर वो कहते हैं, क्या विंग? तो विंग जी को कहते हैं, तुम्हें पता है हाँ वांग जी का ऑपरेशन होगा, कितनी देर हो चुकी है, बट वांग जी को अभी तक होश नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कितनी चिंता हो रही है, ये डॉक्टर कुछ करते क्यों नहीं, इतने कम बेकार है एक नंबर के डॉक्टर। और ऐसे कहते हैं वो डॉक्टर को गालियाँ दिया जा रहा था, और वांग जी की चिंता किया जा रहा था। और उसकी टीम जो कैसे संभालते कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, वांग जी ठीक है, डॉक्टर ने कहा ना कि वांग जी ठीक है, बात खत्म। विंग तुम ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, तुम एक काम करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि विंग जो कि कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। और फिर वो लोग जो कि विंग को एक चेयर पे बिठाते हैं, और फिर वो कहते हैं, विंग टेंशन मत लो, वांग जी बिल्कुल ठीक है। और विंग जो कि थोड़ा सा काम डाउन होता ही है, और फिर वो अपने सर को पकड़ लेता है, और फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है, और उसे याद आ जाता है कि इन्हीं हाथों पर कल वांग जी का खून लगा हुआ था। और ये बात सोचते ही ना विंग जो कि अपनी मुट्ठियों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि ये उसी की तो गलती है। अगर उसने ध्यान दिया होता, वो हांगोंग जुन से बहस करने में बिजी नहीं होता, तो वांग जी के सर पे चोट थोड़े ना लगती। वांग जी का ध्यान था विंग से बहस करने में, इसलिए उसे चोट लग गई। मतलब वो लड़ भी रहा था, बट विंग से बहस भी कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया, इसलिए उसे लग गई। और विंग जो इसकी ऐसा सोचता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उसके बाद उसकी टीम जो कि वांग जी को विंग को देखते हैं, और फिर वो कहती है, विंग शांत हो जाओ, वांग जी बिल्कुल ठीक है। तो विंग जी के बस हाँ में नोट करता है, और फिर वो वहाँ पे बैठा होता है और अपने पैरों को बार बार हिलाया जा रहा था कि कब वांग जी उठेगा, कब वांग जी उठेगा। और
थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग जी की वो दूसरी वाली टीम यानी कि डेडी की टीम जो कि आती है, और फिर वो विंग की टीम को वांग जी की टीम को ऐसे बैठे हुए देखते हैं, तो वो उनके पास जाती है और फिर वो कहती है क्या हो तुम लोगों को, और वो सब लोग जो कि उनकी तरफ देखते हैं, और जैसे ही वो लोग देखते हैं तो फिर वो कंफ्यूज कि ये कौन है। मतलब विंग तो ध्यान दिया था बट फिर उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे विंग की ज़्यादा परवाह है। और विंग की टीम और वांग जी की टीम जो कि एक साथ कहते तुम लोग कौन हो, तो वो लोग जो कि कंफ्यूज कि क्या इन लोगों ने हमें पहचाना नहीं, और फिर वो लोग कहते क्या तुम लोगों ने हमें पहचाना नहीं, तो इस वजह से वो लोग जो कि कहते कौन हो तुम लोग, और फिर वो कहते तुम भूल गए शायद हम डार्क डेविल की टीम है। तो वो लोग जो कि उन्हें ऊपर से नीचे तक दिखते हैं, और फिर वो कहते हैं बट कल तो तुम डार्क डेविल की टीम लग रहे थे, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एंजल की टीम हो। और ऐसे कहते हुए वो उन्हें देख रहे थे क्योंकि आज उन्होंने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, इसलिए वो लोग किसी एंजल से कम नहीं लग रहे थे। और फिर वो वांग जी की दूसरी वाली टीम जो कि एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वो कहती है बकवास मत करो वांग जी ठीक है। तो वो लोग जो कि एक बार उन्हें देखते हैं और फिर कहते हैं वांग जी का अभी तक होश नहीं आया। तो इस बात पे वो लोग जो कि शॉक्ड, और फिर वो कहते हैं क्या वांग जी का अभी तक होश नहीं आया, बट कैसे, उसका ऑपरेशन हुए को तो काफ़ी टाइम मुझे हो गया है ना। तो जैसे ही विंग ये बात सुनता है तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, फिर उन चारों के पास आते कहते हैं तुम लोगों ने ना बिल्कुल सही कहा, इतनी देर हो गई वांग जी का ऑपरेशन हुए का बट अभी तक उसे होश नहीं आया, ये मुझे लगता है हॉस्पिटल ना बेकार है एक नंबर का। और ऐसे कहते हुए ना वो इस हॉस्पिटल को कोसे जाता है, और फिर वांग जी की दूसरी वाली टीम जो कि विंग को देखते हैं, और फिर वो कहते हैं हे इस हॉस्पिटल की बुराई मत करो, तुम जानती हो हॉस्पिटल किसका है। तो विंग जो कि कहते हैं हाँ होगा किसी बिगड़ी बाप की औलाद का। तो इस बात पे वो लोग जो कि कहते हे अपनी ज़बान को लगाम दो, तुम्हें पता भी नहीं कि हॉस्पिटल किसका, तुम इसकी बुराई क्या जा रहे हो। तो वो कहते हैं अरे यहाँ पर कुछ है क्या, वांग जी को अभी तक होश नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो कि मैं इस हॉस्पिटल की बुराई ना करूँ। और ऐसे कहते हुए वो पूरे हॉस्पिटल को जो कि कोसे जा रहा था कि उसे लग रहा था कि ये जो हॉस्पिटल है ना एक नंबर का घटिया है, बेकार है वगैरह वगैरह। और फिर वो लोग जो कि हे शांत हो जाओ, ये डीडी का ही हॉस्पिटल है। और जैसे ही विंग के बात सुनते तो वो जो अभी तक बकबक किए जाते हैं ना वो एकदम से शांत होता है, और फिर उन चारों की तरफ देखकर कहता क्या ये हॉस्पिटल वांग जी का है। तो वो लोग जो कि हमें नोट करते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो लान वांग जी का है। और फिर विंग जी के अपने सर पे हाथ दे मारता है, और फिर वो कहता है क्या वांग जी पागल है, उसने कैसे लोगों को यहाँ पे डॉक्टर बना के रख रखा, उन्हें कुछ आता भी है। तो वो लोग जो कहते हैं हे बकवास मत करो, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर है ना वो टॉप क्लास के डॉक्टर हैं आए बड़े। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि विंग से अपना फेस टर्न कर लेते हैं, और फिर विंग जी को उन्हें देखते हैं और फिर कहता है अगर ये टॉप क्लास के डॉक्टर है तो अभी तक वांग जी को होश क्यों नहीं आया। तो वो लोग जो कि कहते हैं हमें क्या पता यार, उन्होंने पहले ही कहा था ना कि उन्हें होश में आने में टाइम लगेगा, और उन्हें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, और तुम बेवजह हम पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो विंग जो कि अपने आप को संभालता है और फिर कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा था। और ऐसे कहते हैं वो फिर से जाके बैठ जाता है, और वांग जी की वो दूसरी वाली टीम जो कि विंग की हालत को देख रही थी, और पहले तो उनके मन में ना विंग को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि हांगकांगजन के साथ विंग ने क्या क्या किया, बट अब विंग की ऐसी हालत देख के ना उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, वो क्या बताएं। और देखते हैं कुछ देर और जो कि बीत जाती है, बट वांग जी को होश जो कि नहीं आता है, और लगभग शाम के टाइम वांग जी जिसे होश आता है, और जैसे ही उसे होश आता है ना तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जियांगचेंग और शाओचिंगचन जो कि थे, क्योंकि वो लोग वांग जी को देखने आए थे और बाकी सब तो बाहर थे, और विंग को तो काफ़ी मन मशक्क़त करके घर पे भेजा था। और फिर वांग जी जैसे ही हो जाता है तो वो शाओचिंगचन और जियांगचेंग को देखता है, और फिर वो कहता है जियांगचेंग शाओचिंगचन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पर लोग जो कि उन्हें देखते हैं कहते वांग जी आखिरकार तुझे होश आ गया, तुझे आइडिया भी है कि हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे थे कि तू कब होश में आएगा। और ऐसे कहते हुए वो से बात कर रहे थे, बट वांग जी जो कि ज़्यादा देर बात नहीं करते और वो फिर से सो जाता है क्योंकि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद वो लोग जो कि वहाँ से बाहर चले जाते हैं, और विंग जो कि थोड़ी देर बाद वापस आता है और वो पूछता है क्या वांग जी को होश आया। तो वो लोग जो कि कहते हैं हाँ वांग जी को होश आया था। तो विंग जो कि कहते क्या कहा उसने। तो वो लोग जो कि कहते हैं उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसके सर में दर्द हो रहा था तो वो दोबारा सो गया। तो विंग जो कि कहता है हाँ मतलब अभी मुझे वांग जी के पास नहीं जाना चाहिए ना, मैं उससे कोई भी बात करूँगा तो उसे तकलीफ़ होगी, उसे नहीं, मुझे अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए, वो ठीक हो जाएगा ना फिर मैं उससे बात करूँगा। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि अपने दोस्तों को बता रहा था कि वो वांग जी से अगर अभी बात करेगा तो पक्का वांग जी की तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए वो सिर्फ आराम से बाद में बात करेगा। और विंग जो कि मन में ठान लेता है कि वो वांग जी के सामने तब तक नहीं जाएगा जब तक वांग जी ठीक ना हो जाए। वो उसका ध्यान रखेगा बट उसके सामने नहीं जाएगा, क्योंकि वांग जी जैसे विंग को देखेगा तो उसे याद आ जाएगा ना कि उसने हांगकांगजन से क्या कहा था, और पक्का उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ऐसे सोचते हुए 3 दिन जो कि बीत चुके थे, और इन दिनों में विंग जो कि वांग जी के पास सामने नहीं गया था, वांग जी को होश जो कि आ चुका था, और वांग जी जो कि इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था क्योंकि उसे विंग को देखना है, बट विंग जो कि वहाँ पर नहीं था। और फिर वांग जी जो कि दोबारा से सो जाता है, और फिर विंग उसके पास आता है और कहता
मैं जानता हूँ वांग जी कि शायद तुम मुझसे देखना चाहते हो, बट अगर मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, और मैं इतना बुरा नहीं हूँ वांग जी कि अपने लिए मैं तुम्हारी तबीयत ख़राब करूँ। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि रो रहा था, और वांग जी जिसकी आंखें ज़रूर बंद थी बट वो ये सुन रहा था। और वांग जी जो कि फिर सो जाता है, और फिर उसके देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर विंग जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है और उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वांग जी जो कि नहीं है। और फिर वो बाहर आता है और सारे डॉक्टर से पूछता है, तो वो लोग जो कि उसे कहते हैं कि वांग जी यहाँ से जा चुका है। और विंग जैसे ही बात सुनता है तो वो शॉक्ड कि कहाँ गया वो। और तभी वहाँ पर विंग की टीम, वांग जी की टीम और उसकी दूसरी वाली टीम भी आती है वांग जी को देखने के लिए। और फिर विंग जो कि उन सबसे कहते हैं वांग जी कहाँ है, तो वो लोग जो कि कहते हैं वांग जी हमें बताकर नहीं गया वांग जी, अगर बताया होता तो हम उसे जान थोड़े ना देते, हम उसे अपने साथ लेके जाते ना। तो विंग जो कि शॉक्ड कि वांग जी चला कहाँ गया। और फिर वो तीनों जो वो तीनों टीम्स जो कि वांग जी को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि वांग जी की हालत वैसे ही कुछ ठीक नहीं है और पता नहीं वांग जी अब कहाँ चला गया है। और वो लोग जो कि वांग जी को ढूंढ रहे थे और उन्हें वांग जी जो कि कहीं भी नहीं मिलता है। और हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी जो कि बड़े से पैलेस के बाहर खड़ा हुआ था, और वो उसे देखता है और सोचता है काफ़ी टाइम बाद, कुछ सालों पहले तक मैं यहीं रहता था। और ऐसा सोचते हुए वांग जी के चेहरे पे एक बहुत ही छोटी सी स्माइल आ जाती है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।